तो बच्चों आज विजार्ड पुराना पेपर है, ये कीर्तनगर ब्लॉक का है, 2019-20 का। बहुत अच्छा पेपर है। आज आप लोग इसको मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ इसको पूरा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है 4 किलोग्राम 25 ग्राम में कुल कितने ग्राम होंगे। तो पहले हम, क्योंकि सबके ग्राम बनाने तो 25 ग्राम तो अलग है ही, ये तो उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन यह किलोग्राम में क्या है 4 किलोग्राम। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। बिल्कुल, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलोग्राम में कितने होंगे? 4000। तो गुणा 4 हो जाएगा, तो 4000 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें होंगे 4025 ग्राम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। हाँ जी, एक क्यों नहीं होती सबसे छोटी अभाज्य? एक भाज्य ना तो भाज्य है, भाज्य है। भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जी। 7460 की पूर्ववर्ती संख्या जी। क्या होती है? पूर्ववर्ती एक कम, कम। तो क्या होगा? 7459 होगा, 7459। एक वृत्त का व्यास है भाई, देखिए वृत्त है, व्यास किसको बोलते हैं? ये केंद्र होता है। तो केंद्र से जो सीधी रेखा जाती है, ये सबसे लंबी जीवा व्यास होती है, ये 17 सेंटीमीटर है इसका व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या इसकी आधा होती है, आधा, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग हम क्या करेंगे? 17 में देंगे। 2 8 16, एक बच गया तो भाग नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं? दशमलव लगा के क्या पड़ जाता है यहाँ? 0। 2 5 10, यानी 8.5 होगी, 8.5 जिसको कहते हैं। यहाँ पैटर्न है 7 है, 10 है, 15 है, 22 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 और 3 10, यहाँ पे 3 का अंतर है, और यहाँ पे 10 और 5 15, 5 का है, और 15 7 22, 7 का है। तो यहाँ पे 9 का, 22 में 9 जोड़ देंगे, तो 22 और 9 कितने होंगे? 31। 80,905 का संख्यांक रूप। संख्यांक रूप का मतलब संख्या में कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखने के लिए मैंने तरीका बताया था। हम पहले क्या करते? 80,000 पूरा लिख दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्योंकि 9,000 से जो बड़ा होगा वो 10,000 तक गिना जाएगा। 80,000 हो गया। अब क्या लिखना है? 900। तो पहले अलग पे लिखो, 900 कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसके नीचे लिख दो, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। 900। अब 5 है केवल, तो 5 क्या होगा? इकाई। तो इकाई यहाँ होगा। इन सबको जोड़ो, 2905। 0 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 80 के अभाज्य गुणनखंड 8, 0 में 0 बार, फिर 2 का जा रहा है जी। क्यों जा रहा है? क्योंकि 2 दूनी 4, 2 0 का 0, फिर 2 का जा रहा है 2 1 कम 2, 2 0 का 0, फिर 2 का जा रहा है 2 5 10, अब नहीं जा रहा है। 5 में किसका जाएगा? 5 ही का। 1 2 3 4 बार, तो एक बार 5। तो देखो 1 2 3 4 बार, तो एक बार 5। अगर तुम्हें वो नहीं तो एक बार देख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 12 36 60 84 108 का अगला पद होगा। तो क्या लग रहा है? इस पैटर्न को देख के कुछ पता चल रहा है क्या है? 12। तो 12 का 12, लेकिन 12 दूनी 24 नहीं है, 12 3 36, 12 चौक 48 नहीं है, 12 5 60, 12 6 72 नहीं, 12 7 84, 12 96 92 108। तो 12 दशमलव 120 नहीं होगा? 120 में 12 और जोड़ 132 होगा, यानी 12 11 अंक होगा, 12 गुणा 11, ठीक है ना। अगला है 900 का 20% प्लस 400 का 30%। तो पहले हम 900 का 900 गुना 20/100, 20/100, 2 0 कटे 2 0 कटे 9 दूनी 18, 180, 180, और 400 का 400 गुना 30/100, 30/100, 2 0 कटे 2 0 कटे 4 3 12, 120। 120। तो इसमें क्या बताना है? का मान
प्लस करना है इसको। प्लस तो 180 में हम 120 को जोड़ देंगे। तो 0 में 0, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 2 और 1 3, तो 300 हो रहा है। कितना हो रहा है? 300। अब ये देखो 8 धन 7 बटे 10 धन 8 बटे 1000, इसको देखो पूर्ण संख्या 8 है, मतलब यहाँ पे 8 तो पूर्ण संख्या होगी क्योंकि 8 पूरा है। अब धन 7 बटे 10 का मतलब 10वें स्थान पे 7 है। तो 10वां स्थान क्या होता है? दशमलव के बाद का पहला अक्षर होता है 10वां। बार बार बताता हूँ, याद रखना। 10वें स्थान पे क्या है? 7। और यहाँ देखो 1000वें स्थान पे 8 है, तो 1000वें स्थान पे 8 होगा, लेकिन यहाँ देखो 10वां तो उसके बाद 100वां स्थान पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 100वें स्थान पे 0 होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 8 बटे 1000 का मतलब 1000वें स्थान पे 8 है, तो 8.708 746 गुणा 5 गुणा 0 गुणा 7। देखो गुणा में जब 0 आ जाता तो समझ लो यहाँ तक का गुणा तो 0 ही होगा, क्योंकि इस 5 से गुणा करके जितना भी आएगा फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 गुणा 7 है तो ये भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ धन 8 भी है, लोग जल्दी में इसका उत्तर 0 कर देंगे, लेकिन इसका उत्तर 0 नहीं है, क्योंकि इसमें धन 8 है, तो 0 में 8 जुड़ेगा तो उत्तर 8 होगा। देख रहे हो? थोड़ा चकराने के लिए प्रश्न था, कुछ समझ में आया? क्योंकि यहाँ जो है गुणा का सवाल दे रखा है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये 0 से जब गुणा होता है तो सारा 0 हो गया। लेकिन धन 8 है तो तब 8 में 0 जोड़ के 0 नहीं होता है, 8 ही। 7 4 6 3 2 0 5 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी अंक पहले लिखते हैं। तो 7 6, यहाँ उत्तर में 7 अंक आ रहे हैं, यहाँ 6 अंक गलत है, 7 अंकों की, क्योंकि उत्तर में 7 अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरी संख्या लेनी है। 7 6 5 4 3 2 0, यहाँ पहले 2 0 3 4 5 6 7। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 56,19,753। तो इसमें 7 अंकों की पूछी गई। अब आपने बताना है 7 बटे 15 बराबर कितने बटे 60? कौन बताएगा? बताओ। 15 चक्कू 60 7 चक्कू 28। हाँ, तो 15 चक्कू 60 हो रहा है, तो 7 चक्कू 28 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 28। अब ये किसके बराबर है? तो इसका मतलब इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे? पहले इसका सही हटा, तो 5 चक्कू 20 और 21, 21 बटे 5 हो गया, ऋण 3 दूनी 6, तो 8 बटे 3। अब क्योंकि घटाने में क्या करने पड़ते हैं? हर बराबर। तो कैसे कितना बनेंगे ये सर का? यहाँ 5 है, यहाँ 3, 15। तो इसका 15 बनाने कितने से गुणा? 3, ऊपर में 3 से, यहाँ 5 से 5। तो नीचे मैंने बराबर करके दोनों 15 के बदले एक ही 15 लिखो, चाहे दोनों लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग लिखो। अब 21 63 होता है, ऋण 8 पंजे 40, तो 63 में से अगर 40 घटा देंगे तो 50 60 23 बच रहा है, 23 बटे 15। तो जब मैंने बोला ये विषम भिन्न बन गई, याद रखना विषम भिन्न क्या कहते हैं? जब जिसका ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा। तो 15 का भाग हम क्या करते हैं? 15 का भाग 23 में देते हैं। 15 कम 15, 13 में से 5 गया 8। तो ये मैंने बोला 8 ऊपर 15 नीचे, ये वाला एक सही 8 बटे 15 आंसर। अगला ये है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग। तो बाकी को हम वैसे उतार देंगे, 16 ऋण, अब 4 का भाग 12 में तो कितना आएगा? 3 आएगा, 4 3 12। तो इन दोनों को नहीं लिखते हैं, इनके बदले क्या लिखते हैं? 3 गुणा 3 धन 1। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो अगली लाइन फिर लिखेंगे हम 16 ऋण, अब इन दोनों को नहीं लिखना है, इन दोनों के बदले इनका उत्तर लिखना है 3 3 9 धन 1। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि 9 और 1 10 कर देते हैं, तो आप लोगों ने गड़बड़ नहीं करना। मैंने क्या बोला? पहले ऋण वाले को बाद में ले जाते हैं, तो 16 धन 1 पहले और ऋण 9 बाद। अब 16 में 1 जोड़ के हुआ 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा?
8 बचा, तो इसका आंसर होगा 8। 30, 36, 90 का लॉस, तो 30, 36 और 90 लॉस के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का भागेंगे, तो 1 कम 2, 10 हुआ, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 1 बचा, 16 हुआ, 2 8 16, 2 6 तो 8, 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब 2 का 18 में जा रहा है, 15 पे तो नहीं जा रहा है, 2 9 18, 45 में भी नहीं जाएगा। अब 5 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 1 कम 3 और 15, 3 पंजे 15। और 5 का ही दे दो, 5 1 कम 5, 3 में तो नहीं जाएगा, 5 और 5 दिया 15, इन दोनों 3 में 3 ही आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 बार है ना, गुणा 3 और गुणा 5। अब इसको गुणा कर दो, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 9 दूना 18 होता है ना, तो आंसर होगा 180। अजीत ने 2000 रुपए में एक गाय खरीदी। गाय कितने में खरीदी? 2000 में खरीदी, तथा घर लाने पर किराया 500 रुपए थे। तो इसने 500 इसमें और खर्च किया, तो इसका मतलब उसी में जुड़ेगा भाई। तो 2000 में जब 500 जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा, 2500। आप कैसे भी जोड़े, ऐसे नीचे लिख के जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, तो इसका मतलब गाय कितने की पड़ गई? 2500 की पड़ गई, 2500। गाय को रुपए 3000 में बेचने पर प्रतिशत लाभ। अब 2500 की पड़ी तो बेचा कितने में? 3000 में। अब 2500 में खरीदा तो लाभ कितना हुआ? घटा देंगे 2500 को, तो 500 का लाभ हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो मैंने बोला था लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर गुणा, पहले लाभ गुणा 100 होता है। लाभ जितना है उसका गुणा करते हैं 100 से। अब बटे होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 2500, ठीक है ना। तो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 0 में 0 तो 20 आया। तो यहाँ इसका मतलब 20% का लाभ हुआ। पहले सबसे पहले कोष्ठ के भीतर का करेंगे, बाकी हम वैसे उतार देते हैं। 6 ऋण मंडला कोष्ठ, 5 धन 3 ऋण। अब 5 में से 2 गया 3। अब ये कोष्ठ लगाने की जरूरत नहीं है भाई, कोष्ठ हमने सॉल्व कर दिया। अब फिर ऋण 5, अब मंडला कोष्ठ 5। अब चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, बराबर 6 ऋण। अगर एक साथ करोगे तो ऋण ऋण जुड़ जाता है, तो ऋण 5 और ऋण 3 जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? और ये भी धन धन है कि इसके पीछे कुछ नहीं है तो धन माना जाएगा। तो 5 और 3 8 ही हो गया, तो 8 में से 8 गए 0 हुआ, तो 6 ऋण 0 हो गया। अगर इसको कैसे भी सॉल्व करो 0 आ रहा है, तो 6 में से 0 गया तो उत्तर 6 ही। तो कितना होगा? 1 दर्जन पेनों का मूल्य रुपए 6 है, तो 18 पेनों का मूल्य। तो पहले 1 दर्जन तो 12 पेन है, कितने की? 6 रुपए की। तो एक पेन कितने का होगा? तो 6 में हम 12 का भाग देंगे, 6 बटे 12 होगा। अब कितने पेन का बताना है? 18। तो जब एक पेन का हो गया तो 18 पेन कितने के? तो जो एक पेन की कीमत आई 6 बटे 12, तो इसको गुणा 18। तो अब आप काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 2 कम 2, 2 9 18, तो 9 रुपए का हो। कितने का हो गया? 9 रुपए। वैसे भी हिसाब लगा दो, 6 पेन 12 पेन 6 रुपए के, तो इसका मतलब एक पेन 50 पैसे का हो गया, या आधा रुपए का, कैसे भी सोचो। तो 18 पेन 9 रुपए के होंगे आधे। पैटर्न है 3 2 4 3। अब देखो यहाँ 3 है, फिर 2 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो इसका मतलब हम इसका पैटर्न पहले 1 छोड़ के देखो, तो 3 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब बाद में 8 आएगा यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 6 आएगा। तो अगर ये कह रहा है अगला पद क्या होगा, तो पहले क्या है? 6। इसमें देखो सबसे बड़ी भिन्न, तो बड़ी छोटी भिन्न के लिए या तो देखो नीचे के बराबर है या नहीं है, तो नीचे तो बराबर
है कि नहीं है बताओ? नहीं है। ऊपर के बराबर भी नहीं है। तब क्या करते हैं? 3 का भाग 2 में दे दो, 0 होगा। 3 छक्का 18, 5 यहाँ 0.0, 5 अठा 40, यहाँ 0.0, 7 अठा 56, यहाँ 6 का भाग देना है 0.0, 6 अठा 48। अब देखो, क्योंकि हमने बताने बड़ी या छोटी, सबसे बड़ी, तो ये तो छोटी हो गई, ये तो कट गई। अब यहाँ 0.8 तीनों बराबर हो गई यहाँ तक। अब एक अंक और भाग देना पड़ेगा। देखो ये भी यहाँ तो भाग जाएगा ही नहीं, ये तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये भी छोटी हो गई। अब इसमें भाग जा रहा और, तो यहाँ बचा 4, 10 में से 6 गया 4, तो 4 में फिर 1 0 बढ़ाया, तो 7 पंजे 35 हो रहा है कि नहीं? यहाँ बचा 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 बढ़ा, तो 6 3 18। इसका मतलब यहाँ 0.83 आया, यहाँ 0.85 आया। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 0.85 बड़ा है, तो इसका मतलब 7/6 बड़ा है। बड़ा कौन सा है? 7/6। वैसे भी मैंने एक बार बताया था, अगर बीच में बराबर अंतर है, यहाँ 3/2 है, मतलब 1 अंतर है, 4/5 है 1 अंतर, 6/7 है 1 अंतर, 5/6 है 1 अंतर। जब सब में बराबर अंतर होता है, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याएं क्या क्या होते हैं? प्रथम 2 4 6 8 10। तो इसका औसत पहले इसको हम जोड़ेंगे। 8 से 14 4 18 तो 20, 2 और 1 3 30 हुआ, तो 5 है तो 5 का 5 छक्का 30। तो इसका मतलब जो औसत होगा 6। इसका मान बताना है, गुणा का सवाल है। तो गुणा में बहुत आसान होता है, क्योंकि हम काट सकते हैं अगर कोई कट रहा है। देखो ये 7 है, 7 तो कट गया, 7 कम 7 7 कम 7, 3 एकम 3 3 एकम, बाकी नहीं कट रहे हैं। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ऊपर तो 2 ही होते हैं। यहाँ भी 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 2/5। 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका मान मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालते हैं? गुणा 5/18। गुणा 5/18। इसको 5 18 कम 18 18 गुना 36 और 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो यहाँ वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, ये वर्ग है। वर्ग का क्या दिया हुआ है? परिमाप, मतलब बाहर की माप है 40 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बताना अंदर का। तो क्षेत्रफल हम पहले क्या करना? हाँ, तो भुजा पहले हम क्या करेंगे? क्या? वर्ग की भुजा। अब क्योंकि 4 भुजाओं का जोड़ है, इसलिए इसमें 4 का भाग देंगे। ऐसे भी तो देते हैं भाग, 4 एकम 4 और 4 0 का 0। तो इसका मतलब इसकी जो भुजा आ गई 10 आ गई। अब क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा भुजा, तो यानी 10 गुणा 10, तो 10 दशांक 100। वर्ग भी आता है, वर्ग मीटर। क्या होगा? 100 वर्ग मीटर। 5 संख्याओं का औसत 12 है। अब देखो यहाँ पे औसत दे रखा है, तो पहले हम योग ज्ञात कर देते हैं भाई 5 संख्याओं का। औसत 12 माने एक बार है, तो 5 कितने की? 12 पंजे 60। आगे हम तब पढ़ेंगे सब। इनमें से एक संख्या नहीं आने पर औसत 14 हो जाता है। अब देखो, अब नहीं आ गई संख्या, अब दूसरे का योग देखो। अब पहले तो औसत 12 था ना, अब औसत 14 हो गया। अब पहले 5 संख्याएं थी, एक नहीं आ गई तो कितनी हो गई? 6। ध्यान से देखना, पहले 12 संख्याओं का टोटल कैसे निकाला हमने? 12 गुणा 5, क्योंकि संख्याएं 5 थी। अब एक संख्या नहीं आ गई, तो यानी संख्याएं हो गई 6। अब ये औसत हो गया 14, तो 14 छक्का 84 हो गया ना। तो नई संख्या हो गई, तो नई संख्या कितनी हो गई? तो 84 में से 60। उल्टा भी घटा सकते हैं भाई, 4 में से 0 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, यानी 84 में से सबने 60 को घटाया, तो जो 24 आया।
24 तो नई संख्या होगी 24। 24 ये कमरा है, ठीक है। जी 30 मीटर लंबा है 30 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है 22 मीटर चौड़ा और एक ऊंचा भी है भाई, ऊंचाई भी दे रखी है 9 मीटर। 9 मीटर तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, अब देखो चकराने के लिए ऊंचाई दे रखी है, क्योंकि जब हमने क्षेत्रफल नीचे फर्श का बताना तो ऊंचाई का क्या मतलब है जी तो 30 गुना हाँ, तो इसको फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा 22 गुना 30 करो चाहे 30 गुना 22। जी मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि हमें 3 से गुणा करने में आसानी रहेगी। जी 0 का 0 होगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 660 वर्ग मीटर होगा। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4002 वर्ष के लिए उधार ली। देखिए मूलधन है 4000, मूलधन है 4000 गुणा गुणा तब क्या आता है दर, दर कितनी है 16% गुणा समय 2 वर्ष के लिए बटे 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। मिश्र धन कहते हैं तो ब्याज सहित रकम देनी है वापस। तो पहले हम क्या करेंगे क्या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसको 2 जीरो कट गया, इसके 2 जीरो इसको काटो 16 थोड़ी 32 या इसको 16 चौको 64 अब 64 क्या गया जीरो आ गया, अब गुणा 2 तो बराबर हो गया 2 जीरो का 0 2 चौको 8 और 2 छक्का 12 1280 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। और इसमें 4000 रुपये वो भी तो वापस देने पड़ेंगे कि 4000 नहीं देने, तभी तो मिश्र धन बनेगा। याद रखना मिश्र धन क्या होता है 2 4 1 5, तो इसको देने पड़ेंगे 5280 रुपए। कितने देने पड़ेंगे 5280 रुपए। एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है 180 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई, आयत ऐसा होता है थोड़ा, इसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई होगी, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करने बताओ कैसे निकालें। क्योंकि 15 का गुणा किससे करें, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई दे रही 15 और गुणा x बराबर है, तो x बराबर कितना होगा, तो ये 15 कहाँ जाएगा नीचे भाग। इसका मतलब हम जब क्षेत्रफल दिया रहता है लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो जो लंबाई दे रखी है तो लंबाई का भाग दे देंगे और चौड़ाई दे रखी है तो यहीं पे भी कहा सकते हैं 15 कम 15, यहाँ देखो 15 कम 15 और यहाँ 18 है तो 3 बच गया और यहाँ 0 हुआ तो 30 हो गया, 15 गुना 30 यानी 12 सेंटीमीटर हो। लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का लॉस 180 है, मॉस 3 है। अब लॉस दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 180, अब मॉस भी दे रखा है 3। एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैंने बताया था कि दोनों संख्याएं में एक संख्या गुणा संख्या होता है जी। तो एक संख्या दे रखी है 45 गुणा दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है x बराबर लॉस गुणा मॉस 180 गुणा 900 है 3। समझ में आया। और ये 45 फिर कहाँ जाएगा, इसको पक्षांतर करके यहाँ ले आएंगे 45। तो x का मान ज्ञात करना है ना, यहाँ पे ये समझो संख्या गुणा संख्या बराबर लॉस गुणा मॉस, ये याद रखना है। तो काटो 15 से कट रहा है 15 45 और यहाँ देखो अभी काटा था 15 से 15 कम 15 30 और 15 30, अब 3 3 तो कट गया तो 12 ही तो है। तो इसका मतलब दूसरी जो संख्या है वो 12 है। ठीक है ना भाई। कैसे भी समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे ये समझना है कि जितना लॉस और मॉस का गुणनफल होता है, इनका अगर हम गुणा करेंगे 3 तो इसका गुणा जो है 3 0 का 0 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 कम 3 तो 5 540 है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा भी 540 आया, 45 और एक 12 आया था ना, तो 45 गुणा 12 करो तो 12 5 60 का 0 हासिल 6 12 चौक 48 और 48 6 54, तो देखो 540 है कि नहीं आया। यदि त्रिभुज के दो कोण 85 डिग्री और 60 डिग्री हो तो त्रिभुज का तीसरा कोण जी। तो पहले 85 और 60 को जोड़ देंगे, तो पहले 85 और 60 को जोड़ देंगे
5 और 8 से 14, 145 डिग्री हो गया। जी। तब क्या करेंगे? 180 में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 और 7 में से 4 गया 3। तो तीसरा कोण होगा 35 डिग्री होगा। न्यून कोण। तो कौन सा होगा? हाँ, तो इसमें चक्राने के लिए कौन सा कोण होगा? 35 डिग्री न्यून कोण होता है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? अब देखो, क्योंकि यहाँ चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ जो लंबाई 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो केवल 75 मीटर की दूरी ही तय करेगी रेलगाड़ी, क्योंकि ये खंभा है, ये 75 मीटर लंबी है, तो कितनी देर में पार करेगी? ये देखो, पार करने के लिए चल गए तो यहाँ से जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो कितनी चले? 75 मीटर चले। तो इसका मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना, उतना ही चलती है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले इसकी जो चाल है वो किस में बदलनी पड़ेगी? मीटर प्रति सेकंड। तो 5/18 से 18 कम 18 18 5 90, तो 5 5 25 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई। क्या कितनी चाल हो गई? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि 1 सेकंड में 25 मीटर जा रही है ना, तो 75 मीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो दूरी 75 और चाल होगी 25। क्योंकि जब मीटर में ज्ञात करना है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ही होनी चाहिए। तो 25 से कम 25, 25 से 75, यानी 3 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड में पार करेगी? 1 8 यहाँ 64 है, तो इसमें प्रलुप्त संख्या। तो देखो बेटा, एक जो है ना, अगर इसको गौर से देखेंगे तो एक जो है, एक का वो घन है, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होता है, और 2 का घन होता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये 4 का घन होता है, देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, एक घन। तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा? 3 का घन आएगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे 27 आएगा। समझ में आया? इसको हम गुणा करेंगे थोड़ी देर के लिए, दशमलव हो जाओ, तो 5 एकम 5, और फिर 5 एकम, तो उत्तर 5 ही आएगा। अब दशमलव कितने अंकों के पीछे? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव फिर 1 जुड़ा, तो 5 से पीछे कितने जुड़े हैं? 2 4 5 जुड़े। तो देख लो, ये वाला उत्तर होगा। टेली चिन्ह में 8 को लिखा जाता है, तो मैंने बताया था टेली चिन्ह, एक ऐसा, 2 3 4 और 5 के लिए ऐसा, तब 6 7 8, तो ये 8 हो गए। 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो 35 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल के लिए क्या बोला था? आदमी दिन। तो पहले कितने आदमी हैं? 28 आदमी। कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। अब कितने आदमी हैं? 35 आदमी। कितने दिन में करेंगे? x। यहाँ तीर का निशान नीचे, तो यहाँ कहाँ जाता है तीर का निशान? ऊपर, क्योंकि जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ दिनों की संख्या घटेगी, तो इसलिए इसका संबंध उल्टा होगा। तो x/25 हो जाएगा, x/25, और बराबर जो तीर का निशान है ऊपर, 28/35। अब ये 25 कहाँ जाता है? आगे, यहाँ चला गया। अब आप काट सकते हैं, 7 से कट रहा है, देखो 7 पंजे 35 और 7 चौको 28, 5 कम 5, 5 पंजे 25, तो नीचे तो एक आ गया, खत्म हो गया। अब 4 गुणा 5 है, तो 5 चौको 20, यानी 20 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। एक विद्यार्थी रात 10:30 बजे सोने गया, 6:30 बजे सुबह जागा, तो कितनी देर सोया? तो देखो, मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो रात 12 बजे तक का समय लो पहले, क्योंकि 10:30 पे सो रहा है, तो 12 बजे तक कितनी देर सोया? इसमें से 10:30 को घटा देंगे, तो 30 यहाँ ऊपर 0 है, तो एक साथ घटाते हैं, तो 0 में से 30 नहीं जाता, तो यहाँ से 1 घंटा इधर लिया, तो 60 मिनट। 60 में से 30 गया तो 30। अब यहाँ 11 में से 10 गया तो 1 घंटा, तो यानी उस दिन सोया ही रात 12 बजे तक 1 घंटा 30 मिनट। सुबह 6, तो क्योंकि रात 12 बजे का मतलब 0 बज गए, नया दिन शुरू हो गया, तो जब 6:30 पे उठा तो इसका मतलब 6 घंटा 30 मिनट ही तो सोया दूसरे दिन, तो 36 को उसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ देखो 30 और 30 60 हो गया, और यहाँ 6 और 1 7 हो गया,
तो यहाँ 59 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ 60 मिनट का 1 घंटा बन जाता, तो 8 घंटे सोए। 8 घंटे सो गए। ठीक है ना, 60 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो है यहाँ पे 8 घंटे, ये 8 घंटे। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो दर क्या होगी? अब धन नहीं दे रखी है, कोई धन माना धन 100 रुपए, तो दुगना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। ये तो मूल धन हो गया 100 रुपए, और दुगना हो गया तो यानी मिश्र धन हो गया 200। अब इसमें पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि 100 रुपए का 200 बन गया, तो इसका मतलब 100 ही तो ब्याज मिला इसमें, ब्याज 100 हो गया। अब दर ज्ञात करने के लिए मैंने वही फॉर्मूला बोला था, मूल धन कितना है 100 रुपए, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है x, गुणा समय 5 वर्ष बटे 100, बराबर यहाँ ब्याज, क्योंकि हमें जब इन तीनों में से एक चीज ज्ञात करनी है तो यहाँ ब्याज लिख देते हैं 100। अब x का मान निकालते तो x बराबर क्या होगा, सबसे पहले ये वाला 100 लिखेंगे ऊपर, गुणा ये नीचे वाला 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला 100 नीचे, ऊपर वाला 5 में, ये 100 तो कट गया, अब 5 से 100 काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 पर 0, यानी 20% की दर से होगा। किस दर से होगा? 20%, लास्ट वाला दर। यहाँ देखो 10 और 2 12, यहाँ 2 का अंतर है, 12 4 16, 4 का अंतर है, और 16 के बाद 22 है, तो 4 और 2 6 का अंतर है, तो पहले 2 का अंतर 4 का 6 का, तो उसके बाद 8 का है, तो 22 और 8 30 हो जाएगा। इसमें बताना है अलग क्या है, 106 है, 215, 316, 814, कोई दिख रहा है अलग सा? 3 एक जैसे, एक अलग, 814 क्यों अलग है? क्योंकि सब में 100 बढ़ गए। नहीं, बढ़ने से मतलब नहीं है, 215। हाँ क्यों अलग है? ये क्योंकि तीन संख्या ना सब में है, सम संख्या है, इकाई में। हाँ, ये विषम है, विषम है, ये क्या है? विषम। बाकी सम संख्याएं हैं, तो 215 अलग, समझ में नहीं आ रहा है? ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये सम संख्या, ये कौन सी संख्या है? विषम। एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो बहुत सरल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 18 गुणा 7, 18 सता 126 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, 126 वर्ग सेंटीमीटर। देखो ये भी उत्तर लोगों जल्दी में, ये हो सकता है इसी में मार देते 126, ये भी 126 है, ये भी 126 है, ये भी 126 है, लेकिन जो सही उत्तर है ये है 126, और इसमें वर्ग होना जरूरी है सेंटीमीटर, ठीक है ना? यदि कैट को इतना लिखेंगे तो डॉग को उसी भाषा में लिखा जाएगा, तो कैट का हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 है तो इसमें 4 हो गए, तो इसका मतलब ये जोड़ रखा होगा ना, सी तीसरे नंबर पे, ए पहले नंबर और टी 20वें नंबर, तो डी कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, ओ जो है 15वें नंबर पे आता है, ठीक है ना? तो 4157। 15 60 का 900 कैसे निकालते हैं? 900 तो 45 60 का, तो 45 भागा 60, 45 से कम 45 बचा 15 का भाग फिर 45 में, 15 3 45, तो उत्तर कितना आएगा? 3 ना 15 153। 1.02 किसके बराबर है? 1.02, तो क्योंकि आप प्रतिशत में, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1.02 को मैंने क्या बोला था? गुणा 100 और बटा 100, तो नीचे का जो 100 है वो कहाँ चला जाता है? यहाँ प्रतिशत का निशान बन गया, इसको हम गुणा कर देंगे, तो 102 वैसे ही लिखेंगे, और उसके आगे 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे? अंक 2 अंकों के पीछे दशमलव लगा दिया, तो ये 102% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102। इसका वर्गमूल निकालना है 729 का, 729 का, तो
तो वर्गमूल निकालने का एक तरीका ये भी है, मैंने बताया नहीं आपको, कि हम यहाँ से जोड़े बनाते हैं आगे से, 2 का 1 जोड़ा, यहाँ 1 का 1 अलग छोड़ गया 1, तो पहले 7 का ही निकालेंगे। तो पार्ट जैसे 1 का 1 को 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 3 3 9 ज्यादा हो रहा है, वर्गमूल निकालने का तो 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4। अब ये 2 फिर यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने के लिए, ये 2 और 2 4 हो जाता है। अब यहाँ घटाते हैं, 7 में से 4 गया 3 2 9। अब ऐसी संख्या से भाग करना है, जैसे यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2। तो देखो किसका भाग बराबर जा रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 को 1 होगा, 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 3 9 होगा। तो लिखेंगे, हम देखते हैं कि 3 लिखते हैं तो होता इतना कि नहीं, 3 3 9 और 3 4 12, 129 हो रहा है, ये तो 329 है, तो इसका मतलब ज्यादा आएगा। तो 4 4 16, 6 होना चाहिए यहाँ पे, 5 5 25 का 5, 6 6 36, 7 7 49, 7 देखते हैं, 7 7 49 का 9, हासिल 4, और 7 4 28, 28 में 4 जोड़ के 32, देखो आ गया, तो आया 27। 729 का वर्गमूल कितना आया, 27। अगर तुम अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको आता है। 729 में पहले देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखो 9 2 11, और 11 7 18 जा रहा है, तो 3 का 2, 3 2 नहीं 6, 1 12 हुआ, 3 4 12 और 3 3 9। फिर देखो 3 का जाएगा, 3 8 24 और 3 1 3, फिर 8 1 9 हो रहा तो जा रहा है, 3 2 6 21 हुआ, 3 7 21, फिर 3 का 3 9 27, फिर 3 का 3 3 फिर 3 का 3 1 3। अब इनके जोड़े बना दो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 3 27। तो ये वर्गमूल निकालने के दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है, सीखना घर में जरा। 320 मिनट किसके बराबर है, तो मिनट का हमने घंटा बनाना, तो क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 320। तो यहाँ 0 0 हटा दो, 6 का पाड़ा बोलो 32, तो 6 5 30, 5 0 का 0 और 6 5 30, तो यहाँ बचा 20। तो इसका मतलब 5 घंटे पूरे हैं और ये 20 मिनट बच गए, तो 5 घंटे 20 मिनट के बराबर, क्योंकि यहाँ पूरा भाग नहीं जा रहा ना, तो ये मिनट बच गए। यहाँ दशमलव में नहीं बताना है, यहाँ घंटे मिनट में बताना है, तो 5 घंटे तो पूरे हो गए 60 का भाग देके। अब जो नीचे 20 बच गए वो क्या बच गया, मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट। फरवरी 2020 में कुल कितने दिन होंगे, तो मैंने बोला था अगर 4 का भाग जाता है तो 28 दिन, तो लेकिन इसमें तो जा रहा है 4 5 20। अब सॉरी ये, अब यहाँ 2 उतरेगा तो 0 बार भाग देना पड़ेगा 2, फिर अब ये 0 उतरेगा तो 4 5 20, तो भाग पूरा जा रहा है, तो कितने दिन होंगे, 29। तो इस तरह से देखो ये पूरे 50 क्वेश्चन हमने किए, और आप लोग मुझे करके दिखाएंगे कैसा लगा आपको पेपर। तो अच्छा लगा तो और भी बच्चे जो मैथ्स उजाड़ में निकले हैं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो निकल रखे हैं अपने CRC में, ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में, वो अपना नाम जरूर लिखें वीडियो के नीचे, और एक लाइक जरूर करें। ओके बाय।